मेरे प्यारे बच्चों, आज बिहार बोर्ड परीक्षा संस्कृत का हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, यानी सत्य के द्वारा किसका मार्ग खुलता है, तो देवलोक का। डी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिरण्मयेन पात्रेण ... दृष्टये मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, तो ये ऑप्शन नंबर सी ईशावास्य उपनिषद से होगा। 3 नंबर है, अपाब्रीनु पद का क्या अर्थ है, अर्थात अपाब्रीनु मतलब क्या होता है, तो अपाब्रीनु मतलब होता है हटा दें, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अरे वचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है, तो ये चतुर्थ पुरुष का कथन है। अये वचाल कति वचनानी बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है, तो ये पहला व्यक्ति बोलता है कि अहो कथमयम कोलाहल, तो ये पहला ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो जो शास्त्रज्ञ है वो सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य को मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। भवंतम अहम एसम नमस्करोमि किसका कथन है, तो मैं भी आपको नमस्कार करता हूं, यह कथन जो है कर्ण के है, कर्ण कहता है शक्र को, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। महतराम भिक्षा में याचे यह उक्ति किसकी है, मुझे बहुत मैं बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूँ, यह कर्ण किसको, यह शब्द कौन कहता है, तो ये शक्र यानी इंद्र कहते हैं। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, अर्जुन की सहायता के लिए, ऑप्शन नंबर बी। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है, तो आज के दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी। योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि है, ऑप्शन नंबर बी होगा। कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी पराशर होगा। वसुधा किसका पर्याय है, तो पृथ्वी की। पटन देवी किस नगर में अवस्थित है, तो पटना में, ऑप्शन नंबर बी। यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए। रावण पद का संधि विच्छेद क्या होगा, तो रावण जैसे कि है पावन पावक उसी प्रकार होगा रावण, तो रौ धन अन सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अन ए नहीं होगा, अन ए होगा क्योंकि इसमें टवर्गी न है, रावण में भी टवर्गी न है, तो ऑप्शन नंबर सी ए नहीं। 17 नंबर है, री प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, होना चाहिए था अ प्लस री, कब बनता है और, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ए होगा और, जैसे कि देव धन ऋषि, देवर्षि। क्वेश्चन नंबर 18, तस् प्लस इति पद की संधि क्या है, तो तस् प्लस इति अ और ई मिलकर ए हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी तस् एति होगा। किस पद में बी उपसर्ग नहीं है, तो विकासह में बी उपसर्ग नहीं है, सब में बी उपसर्ग लगा है, विनय में, वेद में, व्यवहार में, सब में बी लगा है, लेकिन विकासह में बी नहीं लगा है। दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर्गम पद में दूर उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर सी होगा। डी नहीं होगा क्योंकि इसमें दू में दुर्हुकार है और दुर्गम में हर्षुकार है, तो सी होगा। आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है, तो आंग उपसर्ग है, आंग का केवल आ बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, डी, क्योंकि जैसे कि होता है गांव से बाहर, बही मतलब बाहर, गांव से बाहर एक विद्यालय है, तो ग्रामात बही विद्यालयम अस्ति, तो ग्रामात में पंचमी विभक्ति लगा है, तो बही के योग में पंचमी विभक्ति होगा, ऑप्शन नंबर डी। संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो संप्रदाने चतुर्थी, ऑप्शन नंबर सी होगा। भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है, तो इसमें बी, ऑप्शन नंबर बी भवत्सु होगा। किस समास का पहला पद अव्यय होता है, तो अव्ययी भाव का पहला पद अव्यय होता है।
विग्रह करने में च का प्रयोग किस समास में होता है? तो च आर्थे द्वंद्व, द्वंद्व समास में। ऑप्शन नंबर बी होगा। विशेषणम विशेष्यन बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या है? तो नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम यस्य स नीलोत्पल। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। मुनि शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो मुने होगा। राजसु में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 30, गंगायाम इस पद का मूल क्या है? तो मूल पद है गंगा। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत भूमि। ऑप्शन नंबर बी। अयम निर्मला डॉट डॉट वहन तो वसंती श्लोकांश किस पाठ से उद्धृत है? यह भारत महिमा पाठ से उद्धृत है। देवगण क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। गायंती देवा किल गीत कानी, गीत गाते। ऑप्शन नंबर बी होगा। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? तो महात्मा विदुर हैं। ऑप्शन नंबर सी। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? तो नरक के द्वार है। कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इसको तीनों को त्याग देना चाहिए। सुखावहा क्या है? तो अहिंसा, अहिंसैवा अहिंसैका सुखावहा। ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक दलित बालक को कहां लेकर गए? तो अपने विद्यालय में। ऑप्शन नंबर सी। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो स्नातक में। ऑप्शन नंबर बी। दलित बालक का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। ऑप्शन नंबर सी। मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी। पंडिता क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की? तो शंकर चरितम, जो कि अपने पिता शंकर पर लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 42, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया? तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को। ऑप्शन नंबर ए। अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अ प्लस ई के मेल से ए। ऑप्शन नंबर सी। पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है? तो पूर्व रूप संधि का उदाहरण बी है, हरे एव। खगेशः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो खग धन ईशः। ऑप्शन नंबर बी होगा। एक खग धन ईशः सी में भी है, लेकिन ईशः जो है वो दीर्घिकार से होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है? तो व्याकरण में बी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए होगा। पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तो पित्रा जो है तृतीया विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे कि वह पिता के साथ जाता है, तो सह पित्रा सह गच्छति। दात्री नाम का मूल शब्द क्या होगा? तो दाता होगा। ऑप्शन नंबर ए। युष्मद शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो युष्मद शब्द का प्रथम एक वचन में होगा त्वम, त्वम जुआम जुयम ए। ऑप्शन नंबर ए होगा। लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा? तो लिट लकार इन भविष्य काल में लिखित से। ऑप्शन नंबर बी होगा। नमति किस लकार का रूप है? तो नमति लट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर बी। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो भू धातु लोट लकार भव होगा, एक वचन में भव। शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? तो शांति पद में सम धन कितिन यानी कि बी कितिन प्रत्यय है। गम धन तुमुन में योग से कौन सा अव्यय बनेगा? तो गम धन तुमुन यानी गंतुम। ऑप्शन नंबर सी। पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम जो है पद में ल्यूट प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बी होगा। राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? तो अपनी पत्नी सीता को दिखा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कालिदास हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो मां सीता। ऑप्शन नंबर सी होगा। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? तो मंदाकिनी। कौन नृत्य कर रहा है? तो यहाँ पर्वत यानी ऑप्शन नंबर बी होगा।
बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बराह मिहिर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? तो वेद रूपी शास्त्र जो होता है वो नित्य होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की। ऑप्शन नंबर सी होगा। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से। ऑप्शन नंबर बी होगा। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? तो केशांत संस्कार को ही दूसरे नाम यानी कि गोदान के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शैव उपासक था, यानी भगवान शिव का। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? तो 1883 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी। कौन प्रसाद को खा रहा था? तो चूहा यानी मूसक जो है प्रसाद को खा रहा था। ऑप्शन नंबर ए। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो दयानंद। ऑप्शन नंबर सी। बैरेन बैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? तो ये प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध कहा करते थे बैरेन बैरस्य समनम, अर्थात बैर को बैर से खत्म करना असंभव है। ऑप्शन नंबर ए होगा। यह मेरा यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखता है? तो ऐसी भावना छोटी बुद्धि वाले। सी ऑप्शन नंबर होगा। अयम निजः परो वेति गणना नाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, और महान व्यक्तित्व वाले के लिए पूरी धरती ही अपना परिवार होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। कौन कीचड़ में फंस गया? तो जो लोभी पथिक था वो फंस गया। ऑप्शन नंबर बी। भारह क्रिया बिना, तो क्या भारह? तो ज्ञानम भारह क्रिया बिना। ऑप्शन नंबर सी होगा। पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? तो पो धन इत्रम यानी कि अयादि संधि। बी। ऑप्शन नंबर बी। सत्य ऐसा का सही विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य ऐसा सत्य धन ईसा यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। भुवः प्रभवः का उदाहरण क्या है? तो भुवः प्रभवः जब कोई कहीं से निकलता है तो उसमें भुवः प्रभवः च लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती। हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया होती है। ऑप्शन नंबर ए। सहमासेन व्याकरणम अधीते, यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो यह अपवर्गित तृतीया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी होगा। मह्यम मिष्टानम रोचते किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये रुच्यार्था नाम प्रियमाण का होगा। ऑप्शन नंबर बी। मह्यम मिष्टानम रोचते, मह्यम मोदकम रोचते, ये सब रुच्यार्था नाम प्रियमाण का हो। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। च अर्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो धर्मार्थ धर्म अर्थ काम, धर्म चह अर्थ चह काम। तो डी होगा। सचिवा नाम आलय का समस्त पद क्या होगा? तो सचिवा नाम आलय अर्थात सचिव का आलय, तो सचिवालय। ऑप्शन नंबर ए होगा। 83 माता पितरौ कौन सा समास होगा? तो माता च पितरौ च यानी कि द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी होगा। युष्माकम का मूल शब्द क्या है? तो युष्मद। ऑप्शन नंबर बी होगा। चतवारह का मूल शब्द क्या है? तो चतुर, चतुर मतलब 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी। अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो अस धातु का प्रथम पुरुष और बहुवचन असंतु। ऑप्शन नंबर सी होगा। पठेयम पद में कौन सी धातु है? तो पठ धातु है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बी धन ज्ञा धन लप के मेल से कौन सा पद बनेगा? तो विज्ञाय। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 रोगह में कौन सा प्रत्यय है? तो रोगह में जो है घैया प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 90 है क्री धन कत्वतु के योग से कौन सा पद बनेगा? तो क्री धन कत्वतु से कृतवती यानी कि स्त्रीलिंग ए कृतवती बनेगा।
राधेय में कौन सा प्रत्यय है? तो राधा धन ठक बराबर राधेय अर्थात राधा का पुत्र अर्थात कर्ण, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। वध किस लकार का रूप है? तो वध जो है लोट अनुज्ञा का है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो 16, ऑप्शन नंबर सी होगा। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 3, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया? तो बाघ के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया? तो बाघ को, ऑप्शन नंबर सी। बाघ कैसा था? बूढ़ा, दुराचारी, वंशहीन, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया है? तो भगवान राम ने, ऑप्शन नंबर सी। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर, ऑप्शन नंबर बी। और 100 क्वेश्चन नंबर है, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णनम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? तो अनुष्टुप छंद में किया है, ऑप्शन नंबर बी।